मेरी उम्र 24 साल है। मेरे पति रेलवे में स्टेशन मास्टर हैं। मेरे पति मुझसे 3 साल बड़े हैं। वो शादी के 1 साल पहले से ही सरकारी जॉब में लगे थे। वैसे तो मेरा मुंबई में फ्लैट है जो मुझे पापा ने गिफ्ट किया था और हम लोग गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं जो सरकारी आवास की तरह होता है। हम दोनों यहीं रहते हैं तो काफ़ी बोर होती रहती हूँ क्योंकि वह 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, कभी कभी तो 24 घंटे की ड्यूटी भी करते हैं। इसलिए मैं अपने फ्लैट पर चली जाती हूँ। पर पिछले सप्ताह मेरे पति कह रहे थे कि यह वाला फ्लैट बेच देंगे और यही स्टेशन के पास एक फ्लैट ले लेंगे, तो इसलिए मैं आज अपने पुराने फ्लैट पर आई हूँ। यह फ्लैट काफ़ी पुराना है। इसमें लगी एसी तो जैसे बहुत पुरानी हो गई है। मेरे हस्बैंड थोड़ा पुराने ख्यालात के हैं तो वह मेरे तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देकर अपनी जॉब पर ही पूरा ध्यान लगाते हैं। मैं भी उनसे कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन मैं नए ख्यालात की हूँ तो मुझे घूमना फिरना, मूवी देखना ये सब बहुत अच्छा लगता है। कई बार मन में किया कि कोई फ्रेंड बना लूँ ताकि मन लग रहे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा इंसान टकराया ही नहीं। आज दोपहर को मैं अपने फ्लैट पर आई हूँ तो मैंने देखा कि वहाँ पर रखा फ्रिज भी काफ़ी पुराना था और तीनों ऐसे एकदम बदलने लायक हो गए थे। तो मैं झटपट पड़ोसी से बात करके वहाँ के कबाड़ी का नंबर लिया और उसको बुला लिया। अगले 1 घंटे में एक कबाड़ी वाला आया तो मैंने उसको फ्रिज और 2 एसी बेचने को बोला। मैं तंग रह गई कि उसने तीनों चीज़ों के 10,000 लगाए। मैं सोच रही थी कि 20 से 30,000 में आसपास मिलेंगे तो नई एसी लगाने में थोड़ा हेल्प मिलेगा, पर 10,000 के ऊपर देने को तैयार ही नहीं था। मैंने उसे मना कर दिया, जाओ मुझे नहीं बेचना। कबाड़ी चला गया। मैं वापस आकर थोड़ा सा मायूस होकर बैठ गई। ज़्यादातर पति से दूर रहती थी तो काम इच्छा की चाहत भी रहती थी और दूसरा फ्लैट को बेचने का और वहाँ का सामान बेचना और दूसरी जगह शिफ्ट करना, यह सारी जिम्मेदारी थी। इसमें काफ़ी थक रही थी तभी मैं नीचे एक गार्डन में टहल रही थी। किसी ने बताया कि एक और कबाड़ी वाला है जो अच्छे रेट लगाकर लेता है। मैंने सोचा कि चलो एक बार उससे भी बात कर लेती हूँ और बस जो रेट लेगा उसको उसी रेट में दे दूंगी, क्योंकि पुराना सामान हटेगा तभी तो नया सामान आएगा। अचानक नीचे डोर बेल बजी। मैंने जाकर देखा एक कबाड़ी वाला खड़ा था। मैंने उसको वही बात बताई तो उसने 15,000 रेट लगाया। मैं खुश थी, चलो इनसे रेट अच्छा लगाया। लेकिन मैंने देखा वह कबाड़ी वाला थोड़ा अभी नौजवान था, दिखने में एकदम हैंडसम, कोट पैंट में था जैसे कोई रेस ज़्यादा हो, एकदम बॉडी भी बना रखी थी। मैंने उसको पूछ डाला कि क्या आप बता सकते हैं, आपने रेट अच्छा लगाया, पिछले वाला तो 10,000 ही दे रहा था। वह मुस्कुराया। मैं दंग रह गई कि वह मेरी बात पर क्यों मुस्कुरा रहे हैं। मैं समझ गई कि शायद मेरी तरफ देख रहा था, क्योंकि मैं घर पर थी तो मैं नाइटी में थी। मैं जब भी घर पर होती हूँ तो यही पहन लेती हूँ जिससे चलने फिरने में आसानी होती है और नाइटी के अंदर में लगभग कुछ भी नहीं पहनी। नाइटी पहनने की वजह से मेरे ऊपर की दोनों आपस में टकरा रहे थे और जरा सा भी झुकती तो आधे बाहर दिखने लगते। उसकी नज़र बार बार वहाँ से हट ही नहीं रही थी और यह फैंसी नाइटी मेरे घुटनों तक की थी। मैं भी जवान थी और हमेशा फैंसी कपड़े पहनने की शौकीन थी और ऐसे कपड़े पहनती थी जिससे लोगों का ध्यान मेरी तरफ आकर्षित हो। शायद वह कबाड़ी वाला मेरी ओर आकर्षित हो गया था। मैंने फिर सवाल किया कि आपने रेट इतना ज़्यादा कैसे लगा दिया? तो फिर मेरे सीने की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, इसमें आपका भी रेट शामिल है मैडम। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी तरफ देख रही थी और बोली,
मैं कुछ समझी नहीं। वह थोड़ा धीरे से बोला, मैडम आपका जो सामान है वो 10,000 का ही है, बाकी का रेट मैं आपका लगाया है, आप चाहो तो एक रात के लिए। अभी सिर्फ उसने इतना ही बोला था कि मैं उसको चिल्लाकर बोली, तुमने मुझे क्या कोलगर समझ लिया है? तो अब शांत हो गया और बोला, कोई बात नहीं, अपना सामान रख लो, कहीं और किसी को दे देना, मैं नहीं ले जा पाऊंगा। और जाने लगा। मैं भी 2-3 दिन से पति से दूर थी, तो मुझे भी यह सब करने की इच्छा हो रही थी, और वैसे भी मेरे पति मुझे खुश नहीं कर पा रहे थे। मैंने कबाड़ी का यह सौदा घाटे का नहीं समझा और बोला, ठीक है, आपकी डील मंजूर है। अभी हम दोनों की यह बात ड्राइंग रूम में ही हो रही थी, तो मैंने उसको बेडरूम की तरफ इशारा किया तो हमारे पीछे पीछे आ गया। उसकी यह बात मेरे दिल में इस कदर बैठ गई कि मैं उसके साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हो गई थी, और बेडरूम में जाते ही मैं लेट गई, जैसे मैं कोई बहुत बड़ा काम करने जा रही हूँ। बेडरूम में आते ही कबाड़ी वाले ने अपने कोट पैंट निकाल कर खुट्टी पर टांग दिया। अब वह सिर्फ निक्कर में था और मैं भी केवल नाइटी में थी, तो मुझे भी उतारने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा और मैं भी सुंदर दिखने लगी। वह वहीं पास में आकर बाजू में बैठ गया और मेरे उभर को दबा कर चेक करने लगा। मुझे अजीब आनंद आने लगा। मैंने उसको गले लगा लिया और अपनी ओर खींच लिया। कुछ पल बाद उसने अपना रिमोट निकाल दिया, जो कि काफ़ी बड़ा हो चुका था, बिल्कुल तैयार था उसका रिमोट मेरे टीवी के लिए। फिर मैं उसे पकड़कर खेलने लगी। अब तो वह और पागल हो चुका था और वह बिल्कुल किसी लोहे की तरह हार्ड हो चुका था। मैं भी अब तक बिल्कुल बेकरार हो चुकी थी उसके लिए। और कबाड़ी वाला बोलने लगा कि मैडम, आज मैं अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा, जिसमें दोनों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यह सुनकर मैं भी बोल दी कि तो देर किस बात की है, अब मुझसे रुका नहीं जा रहा, तुम फुल स्पीड में अब स्टार्ट कर दो। फिर उसने अपने रिमोट को मेरे टीवी में लगाने लगा, तो मैं थोड़ी सी चीख के साथ शांत हो गई, क्योंकि उसने पूरा ताकत से साइकिल चला दी थी। तो इतने झटका लगा रहे थे कि मुझे भी आनंद आ रहा था। करीब 20 मिनट तक मुझे प्यार करते रहा और मैं उसको झेलती रही। उसके बाद वह हंसते हुए उठा और साइड में रखे पानी की बोतल पूरी गटक गया। मैं भी उठकर अपने कपड़े ठीक किया और बाथरूम में घुस गई। मैं शावर खोला और करीब 15 मिनट तक नहाती रही। फिर तौलिया लपेटकर बाहर निकली, तभी कबाड़ी वाला 15,000 कैश मेरे सामने रख दिया और बोला, कल आकर मैं ये तीनों सामान उठा ले जाऊंगा। इसी बहाने कल फिर एक बार आपके साथ साइकिल चला लूँगा। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।